हेलो माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और कुछ बातें करनी है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। थोड़ा सा दिल से आज आपसे जुड़ना चाहूँगा मैं। एंड सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत मुश्किल से हमने ये स्वतंत्रता पाई है, इसको बनाकर रखें और साथ साथ में जो भाईचारा है अपने बीच में, यूनिटी है, उसको मेंटेन रखें, देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें। और एक और चीज़, ये इंडिपेंडेंस डे एक और चीज़ की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक नई जनरेशन है, जेन ज़ी जिसे कहते हैं, इन्होंने कहीं न कहीं हमारी जनरेशन को भी हिम्मत दी है कि यार कहीं आपके साथ कुछ बुरा होता है, अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो उसको बोलो आप। केवल इस चीज़ में कि यार व्यावहारिकता में संबंध अच्छे बनाए रखने हैं, रिलेशन मेंटेन करने हैं, इस चक्कर में कुछ बुरा हो गया आपके साथ, या कोई आपके साथ फ्रॉड कर गया या आपके साथ गलत कर दिया और आप बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिलेशन मेंटेन करने हैं, रिलेशन मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से मैं अपने आप को आज है ना स्वतंत्र कर रहा हूँ। आप इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं खुद को एक ना इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्वतंत्रता प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ सिंपल सीधी-सी चीज़ है कि आप सबको पता है, जो मुझे जानते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि जो मुझसे पढ़े हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर ज़रूर हूँ। भई मैं इंस्पायर्ड हो जाता हूँ कई बार। जैसे मैंने सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ, राजस्थान जीके का एक ना थंबनेल लगा के छोड़ देता हूँ यूट्यूब पे। अगर एक भी बच्चे ने कह दिया कि सर मैं वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ इस वीडियो का, तो मैं इस चीज़ को शुरू कर दूँगा। क्योंकि शुरुआत भले ही हो, लेकिन शुरुआत एक से ही होती है। फिर एक से भले वो 1000 पे पहुँचे या एक से एक पे खत्म हो जाए, व्हाटएवर जो है, लेकिन शुरुआत के लिए एक जना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल एक का ही आया, बहुत से बच्चों का आया, मैसेज आया कि सर हम वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। और मैंने लाइव जो क्लास है उसका ऐसे टाइम डाल के थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया। तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि कल से 16th अगस्त 16th अगस्त से 16 अगस्त से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। कैसे होगी? इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा आपको मैं। दूसरी चीज़, अपने आप को स्वतंत्र कर रहा हूँ मैं, ये जो कोचिंग की बेड़ियाँ जो होती है ना, कि भई कोचिंग में काम करना चाहिए टीचर को, और कोचिंग के अंदर होता क्या है, स्टूडेंट्स को क्या समझा जाता है। एक ना इकोनॉमिक टर्म्स है, एसेट और लायबिलिटीज़। बच्चों मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जब तक आपकी फीस नहीं आती है ना, तब तक आप एक कोचिंग के लिए एसेट हो। सारी कोचिंग्स ऐसी नहीं है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, 1 या 2 कोचिंग्स को छोड़ के बाकी मुझे सारे कोचिंग्स ऐसे ही मिले हैं भई। अस दिल से बताऊँगा आपको मैं, नाम नहीं लूँगा। जेन ज़ी से मैंने एक हिम्मत तो ली है कि मैंने कहा यार इतनी बहादुर जनरेशन है ये, ठीक है? इसको जो गलत लगा, चाहे वो दिल्ली में लगा, चाहे झारखंड में लगा, कहीं भी लगा, कोई पॉलिटिकल व्यू की बात नहीं कर रहा मैं। ये जेन ज़ी जनरेशन आगे आई, इसने अपना व्यू रखा, और मुझसे जो जेन ज़ी जनरेशन के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके मैं स्टेटस देखता हूँ, ये घबराते नहीं हैं, ये डरते नहीं हैं, ये अपने परिवार की आइडियोलॉजी के भी अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो फिर मुझे लगा यार कि अगर ये इतने बहादुर हैं, और अगर ये मुझे कुछ, भले ही उनमें से 4-5 या 100 या 500 जितने भी, अगर मुझे अपना टीचर मानते हैं, तो मुझे भी तो कहीं न कहीं हिम्मत वाला होना चाहिए ना, कहीं मेरे अंदर भी तो हिम्मत, मेरे अंदर भी तो जज़्बा होना चाहिए। तो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट और लायबिलिटी, तो बच्चों जब तक आपकी फीस नहीं आती है ना, आप कोचिंग के लिए ना एक एसेट हो। आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से रखा जाएगा, आपकी सारी बात मानी जाएगी। और जैसे ही आपकी फीस आ जाती है, आप उसी कोचिंग के लिए एक लायबिलिटी हो जाते हो कि यार इनका कोर्स करवाओ और इनको निकालो यहाँ से। होता है ना भई, पॉलिटी का कोर्स करवा दो 20 दिन के अंदर, राजस्थान जीके करवा दो इनको 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, ठीक है? आप खुद बताना, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन पर बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर वो टीचर है ना दिल खोल के पढ़ाता है। जो ऑफ़लाइन में उसको आधा घंटा मिलता है, वो वहाँ पर उस चीज़ को 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2 आवर्स तक एक्सप्लेन कर देता है पूरा, खोल के रख देता है टॉपिक।
सारे आपके सामने कंसेप्ट क्लियर कर देता है। हालाँकि मैं ऑनलाइन का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन एक है ना विकल्प बना लो। ऑफलाइन स्टिल जो है एक शानदार मतलब विकल्प है, और यही एकमात्र विकल्प रहना चाहिए, और ऑनलाइन जो है वो आपकी एक्स्ट्रा हेल्प के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में रहना चाहिए। क्योंकि आप ऑनलाइन में 3 या 4 घंटे अगर रोज़ मोबाइल देखोगे या रोज़ स्क्रीन टाइम आपका रहेगा, तो कहीं न कहीं हेल्थ पे आपके इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अब मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूँ अब कि कि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। अब कोचिंग्स का मैं यही बता रहा था आपको। तो एक तो कोचिंग ऐसे स्टूडेंट्स को धोखा देती है। दूसरा क्या करती है कि भई जैसे ही टीचर अगर फेमस हो रहा है या टीचर थोड़ा-सा भई अच्छा कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कहीं न कहीं इनके डर में, इनके मन में, अंतर्मन में पता नहीं कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी रहती है कि टीचर फेमस हो गया तो अपनी खुद की कोचिंग खोल लेगा। अरे भई नहीं खोलेगा वो कोचिंग यार, उस कोचिंग खोलने में 100 लफड़े होते हैं, इतना मैनेजमेंट और इतनी चीज़ें मैनेज करना, हज़ार चीज़ें होती हैं। और जो खोल लेगा वो खोल लेगा भई, क्या दिक्कत हो गई इसमें? ठीक है? तो ये टीचर को उस लेवल तक कभी फेमस होने ही नहीं देंगे, और जो हो जाते हैं, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ भई, कि बहुत सी कोचिंग्स में मैंने काम किया, 2-3 कोचिंग्स को छोड़ के जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि इसका लास्ट पेमेंट है वो खा जाओ। ऐसे करते-करते ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। भई बहुत फेमस टीचर नहीं हूँ मैं, कि मतलब करोड़ 1 रुपए कमा रहा हूँ। भई कमाई हज़ारों में ही है। भई 50-60,000 भी अगर कोई कमाता है ना टीचर, तो वो बहुत ही हैंडसम इनकम होती है, और उसमें आप उसका लास्ट पेमेंट खा जाते हो, ठीक है? तो ऐसे करके मेरा कम से कम डेढ़ 2 लाख रुपए मार्केट में ऐसे ही फँसा हुआ है। अब तो माँगना भी नहीं बनता उनसे। लेकिन कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि यार इसने आपके यहाँ पे काम किया है, ये रोज़ आया है आपके यहाँ पे, ठीक है? इसने अपना खून-पसीना दिया है आपको, तो कहीं न कहीं इसका लास्ट पेमेंट है वो दो इसको, ताकि क्योंकि महीने की शुरुआत में इंस्टॉलमेंट्स आती है ना, तो वो इंस्टॉलमेंट वाला ये नहीं सुनेगा कि भई ये जो है कि कोचिंग ओनर ने पैसे नहीं दिए हैं टीचर को। थोड़ा समझो इस चीज़ को, अपने स्ट्रक्चर को सुधारो। इसी वजह से आपके बैचेस पूरे नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से फ्रीक्वेंटली टीचर्स चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से टीचर डर के मारे कि यार ये मेरा पेमेंट खा जाएगा, आपके यहाँ काम करता रहता है, मन से नहीं पढ़ाता, अच्छा नहीं पढ़ाता, और लास्ट में सिलेक्शन जो है, वो जो रेशियो आप दिया करते थे कभी अपनी पीक पर, ठीक है? वो सिलेक्शंस आप आज नहीं दे पा रहे हो। बहुत सी कोचिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो नहीं, क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो? तो ये सारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे ही चल रहा है कोचिंग्स का। और जो कोचिंग्स बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है। मैं ना तो अच्छी कोचिंग का नाम लूँगा, ना ही बेकार कोचिंग्स के नाम लूँगा। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कौन-सी कोचिंग जो है, वो राजस्थान में, दिल्ली में, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत शानदार काम करती है, बहुत शानदार काम कर रही है। और कौन-सी कोचिंग्स है जो एक शहर तक सिमट के रह गई है। उनके दायरे छोटे हो गए। तो सबसे पहले तो ये यार कि टीचर जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स आती है, उसका भी घर है, ठीक है? वो उससे आपका मनमुटाव हो गया, व्हाटएवर जो भी हुआ, ठीक है यार। हालाँकि आज मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत ही मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार रहा है, और मैं आज जहाँ पे हूँ, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अब मैं एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, बाकी मैं खुद की एक ना ऑफ़लाइन में बच्चों को गाइड करता हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, और क्लैट के एग्ज़ाम्स के लिए, आरएस के एग्ज़ाम्स के लिए। कुछ एक बच्चे हैं जो ऑफ़लाइन मोड पर जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मतलब एक कोचिंग मोड पे नहीं कह सकते, आप ट्यूशन मोड पे कह सकते हो। मैं उसको कोचिंग नहीं बोल के मैं उसको बोलता हूँ लैबोरेटरी बोलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो है मैं बेसिकली एक गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, अपने को बुक्स कैसे पढ़नी है, ठीक है? चीज़ें इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उनको बुक्स पढ़नी आ जाए, क्योंकि अपने को बड़े सिलेक्शन लेना है। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई जब मैंने अपने आप को कोचिंग से दूर किया। अब ये तो हो गई कोचिंग की बातें, अब छोड़ो, ठीक है, अब बच्चों को अच्छे से पता है चीज़ें। दूसरा कि भई बहुत टाइम से जैसे कई पुराने बच्चे मिल गए, या फिर होता है ना ऊपर वाले का इशारा होता है कि मेरा चश्मा टूट गया, मेरा स्पेक्ट टूट गया, ठीक है? तो मैं स्पेक्ट बनाने गया शॉप पे, तो वहाँ पर एक बच्चा था, वो जिसकी शॉप थी उनका ये रिलेटिव था। तो उसने मुझे कहा कि सर आपको कहीं देखा है मैंने।
तो मैंने कहा यार कहीं पढ़े हुए होंगे आप मुझसे? कहता हाँ सर, मैं अभी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ एक कोचिंग पे। उसने बताया, फिर उसने बताया सर मैं थोड़ा-सा नाम भूल गया, फिर मैंने उसको बोला इमरान, कहता हाँ सर याद आ गया। ठीक है? तो फिर उसने मुझे एक चीज़ बोली, वो भले ही मेरा नाम भूल गया हो, लेकिन उसने एक चीज़ बोली कि सर आज भी मैं जब ज्योग्राफी पढ़ता हूँ ना, तो आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूँजती है। मतलब आपने इतना शानदार पढ़ाया। तो मुझे लगा यार अपने पढ़ाते तो अच्छा है, ठीक है, बस किस्मत थोड़ी-सी लैग कर रही है। कहीं न कहीं एक टीचर के तौर पे अपने आप को उस ऊँचाइयों पे जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या एस्टैब्लिश हो नहीं पाया मैं, ठीक है। हालाँकि मैंने बहुत वर्सेटाइल तरीके से पढ़ाया हुआ है, हो सकता है ये भी मेरी कमी हो कि एक ही चीज़ पे रहता तो ज़्यादा बेटर था। मैं 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? और उनको यूपीएससी के लिए जो है फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ाता हूँ। मैं क्लैट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने क्लैट के बच्चों को गाइड किया हुआ है और उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्टेड भी हैं। एक मेरा स्टूडेंट है डॉक्टर रवि, उन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और सीडीएस के एग्ज़ाम में उन्होंने मुझसे कोचिंग नहीं की, उससे पहले मुझसे कोचिंग की। ये कोचिंग में मेरे स्टूडेंट थे वो, और उसके बाद वो दिल्ली गए और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने गए। तो वहाँ पर रवि जो है वो मेरे साथ लगातार संपर्क में रहता था, हमारी बात होती थी, उसको आज भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो मुझे कॉल करता है। तो मुझे अच्छा लगता है यार कि कहीं न कहीं इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचने के बाद भी अगर बंदा आपको याद कर रहा है, तो आपके अंदर शायद अच्छे टीचर वाली बात तो है, लेकिन बस कई बार किस्मत की बात होती है, ठीक है? किस्मत की बात होती है जिसमें आपकी किस्मत क्लिक नहीं कर पा रही है। तो ऊपर वाले पे छोड़ते हैं इस चीज़ को, ऊपर वाले पे छोड़ते हैं इस चीज़ को और देखते हैं क्या होता है। एक और ट्राई देते हैं खुद को, और एक और ट्राई देते हैं खुद को और कोशिश करते हैं इस बार वापस से। क्योंकि मैं 1-2 बार और भी पहले भी मैंने वीडियोज़ बनाए, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, लेकिन होता है ना यार, इकोनॉमिक लायबिलिटीज़ इतनी होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ इतनी होती है, आदमी फँस जाता है ऑफ़लाइन के अंदर। तो इस बार मैंने मैंने आप शुरू में ही कहा, मैंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। कोचिंग्स में पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है? जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोचिंग्स हैं, उनमें पढ़ाना ही नहीं है। शाम को 6 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। हालाँकि स्टिल मैं 8 घंटे काम करता हूँ दिन में, लेकिन शाम को 6 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ, ठीक है? मैंने अपने आप को जिम से भी फ्री कर लिया एक एक बार के लिए। कि यार रोज़ जिम जाता था क्योंकि भई स्ट्रेस, टेंशन मिटाने के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज़, और आप भी कीजिए। एक मतलब कहीं रनिंग कीजिए, जिम जाइए, कुछ ना कुछ ना फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। वेट थोड़ा-सा मेरा बढ़ गया इस चक्कर में, रनिंग स्टार्ट करूँगा वापस से, क्योंकि जिम जाने का एक बार मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कुछ चीज़ों को मैं लगा हुआ हूँ, और ये ऑनलाइन वाली जो चीज़ है उसको वापस से सीरियस मोड पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं 6 बजे फ्री हो जाता हूँ। फिर अब मैंने सोच लिया है कि यार 6 बजे अगर मैं फ्री हो जाता हूँ, तो रात को 9 साढ़े 9 के आसपास कम से कम आधा 1 घंटा ही आपके साथ एक वीडियो तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ ना। पूरे हफ्ते नहीं तो हफ्ते में 5 दिन तो शेयर कर सकता हूँ। और मेरी यूएसपी क्या है, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, एटलीस्ट वो तो चीज़ें शुरू करूँ। तो चलिए अब अपने आते हैं मेन चीज़ पर। ठीक है, ये तो हो गया, चलो आपके साथ मैंने ये इनसे जेन ज़ी से हिम्मत लेके दिल की बातें कर ली, वरना टीचर्स में आजकल के टीचर्स में बहुत कम में ये दम है कि वो आके ऐसा कुछ कह दें, क्योंकि उनको अपने रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, ठीक है? उनके पैसे कोई खा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल वो यही है कि भई वापस इस कोचिंग में पढ़ाना पड़ जाए तो पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है? इस चक्कर में वो बेचारे पैसे खाए हुए हैं फिर भी बैठे रहते हैं। लेकिन मैंने सोच लिया है नहीं, ऐसी कोचिंग्स में वापस नहीं जाएँगे। हालाँकि मैं जिस कोचिंग में लास्ट में सबसे लास्ट तक पढ़ा रहा था, उसमें मेरा ऐसा कोई इश्यू नहीं था, ठीक है? और बस इतना सा था, सिटी के अंदर है और मेरा थोड़ा-सा डिस्टेंस का मैटर आ रहा है। तो रोज़ 10-15 किलोमीटर जाना और वापस आना, और अभी क्या है कि ट्रैफ़िक इतना हो गया है बीकानेर के अंदर भी, तो बहुत हेवी पड़ता है मुझे। हाँ, वहाँ पर मेरी 3-4 क्लास होती तो आदमी सोचता है कि एक बार गए 3-4 घंटे के लिए फिर वापस आ गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे यार एक क्लास के लिए इतना दूर जाना और फिर वापस आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पर जो भी है, ऑनलाइन वहाँ के भी जो बच्चे हैं जिनको लगा कि यार सर की कुछ चीज़ें रह गई या सर ने कुछ कराया नहीं, तो कोशिश यही है यार, ऑनलाइन के थ्रू प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैंने क्या सोचा भई, कुछ बच्चों के जो मैसेज आए, एक बच्चा जो स्पेक्ट की शॉप पे मिला, डॉक्टर रवि, एक मेरी स्टूडेंट है भव्या जैन, वो क्लैट के थ्रू अभी बैंगलोर के अंदर है। तो ऐसे बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार भगवान का
ऊपर वाले का, अल्लाह का एक इशारा है कि यार ट्राई दे खुद को इस चीज के अंदर, ठीक है। अभी तक क्लिक नहीं हुई, अभी तक क्लिक नहीं हुई, लेकिन होगी, हो जाएगी। तो करते हैं कोशिश इस बार वापस से। और इन्फॉर्मेशन आप सुन लो, बस अपने वीडियो के लास्ट में आ गए, ठीक है। तो आप सोचोगे इन्फॉर्मेशन देने आए थे, पता नहीं सर क्या राम गाथा लेके बैठ गए। अब इस पूरी गाथा को अपने क्या करते हैं, लास्ट में कंसाइज करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देख रहे हो। और सेम नाम से, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर नाम से ही आप मुझे इंस्टा पर भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। फॉलो करने का मन करे तो कर लेना। वहां पर मैं क्या करता हूं, अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको मेरी 3 मिनट की, 90 सेकेंड्स की, 60 सेकेंड्स की रील्स मिलेंगी, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट बताता हूँ। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत शानदार तरीके से बताया, ठीक है, भले ही मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप उन्हें देखना, आपके बहुत काम आएगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसको मैं, उस सीरीज को भी मैं कल से वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टा पर रील में तो यार 1-2 मिनट की 1-2 मिनट की भी अगर मैं रील नहीं बना सकता पूरे दिन में, इतना तो मैं भी कोई ऐसा बिजी नहीं होता आदमी, ठीक है। मैं नहीं आ पा रहा था, बस मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज थी, मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूं उन चीज़ों से, और मैं आपके सामने वापस आ गया हूँ। और बस यही दुआ है मेरी, और आप भी दुआ करना मेरे लिए कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज से मैं थोड़ा सा फ्री रहूं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर ये सक्सेसफुल हुई थोड़ा, तो मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि इस चीज़ को मैं वॉलंटरी बेस पे ले जाऊंगा। वॉलंटरी बेस का मतलब क्या है भाई, कि स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको स्वतंत्रता दे रहा हूं, ठीक है, अभी नहीं, अगर ये चीज़ चल पड़ी कि अपने जो है, एक होता है ना अभी इस कोर्स की इतनी फीस है, इस कोर्स की इतनी फीस है, ऐसा कुछ नहीं भाई, वॉलंटरी है, आपको जितनी देनी है दे देना, ठीक है। तो एक इस एक्सपेरिमेंट को भी अपने ले जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में जो वीडियोस बनाने में जो खर्चे हैं, ठीक है, एटलीस्ट उतना भी हो जाए तो बहुत है। बाकी ऊपर वाला जो है, बाकी जो घर परिवार चलाने के लिए वो देता है रोजी रोटी, वो ऊपर वाला देगा। और साथ साथ में ये जो चीज़ है वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैं चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज़ आप ये कर सकते हो अभी, क्या, कि भई आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है? वही है कि चैनल जो है उसका लिंक, वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर कर देना मन करे तो, ठीक है? मन करे तो फॉलो कर लेना, और वही सेम चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी मन करेगा तो वो फॉलो कर लेंगे। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि फॉलो कीजिए, ये वो दबाओ, ये दबाओ, रहने वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे आपके लिए यूज़फुल है, तो फॉलो कर लेना। अब अगली चीज़ ये कि भई अपने क्या करेंगे? तो मैंने आपको बोल दिया कि सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, ठीक है? सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, यूट्यूब चैनल भी है और अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, क्लियर है? तो इसको, इन दोनों पर मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्टाग्राम चैनल पर तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करने वाले हैं, और हो सकता है कि साथ-साथ कुछ करंट अफेयर्स की रील्स वगैरह, जो करंट इश्यूज़ चलते हैं, उन पे कुछ रील्स आपके सामने लेकर आऊँ मैं। कुछ रील्स सामने लेकर आऊँ। तो वहाँ पर तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, और वो 60 या 90 सेकंड या 3 मिनट्स के अंदर मैं आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूँगा। उसमें आपको अभी पूरी प्रिएम्बल मिलेगी अपनी। पूरी प्रिएम्बल मैंने वर्ड टू वर्ड अलग-अलग रील्स में समझाई हुई है। तो अब जो कल से शुरुआत होगी, उसमें आर्टिकल 1 से लगेंगे अपने। और मैं चाहता हूं कि आर्टिकल 1 से लेके 395, वैसे तो टोटल आर्टिकल 474 है, क्योंकि बीच में 21A, ठीक है, 243A, 243B, इस तरीके से आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर ये चीज चल पड़ी ना, तो मेरा वादा है कि सारे आर्टिकल्स आपको उन रील्स के थ्रू मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अब अपने आते हैं यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूट्यूब चैनल पर मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाए हुए हैं, जो आपके काम के हो सकते हैं, एक तो राजस्थान की सीरीज मिलेगी आपको, लेकिन राजस्थान का मैप चेंज हो गया है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो राजस्थान की वो जो ज्योग्राफी की सीरीज है, मैं वापस से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। तो अपने बात करते हैं भी, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, राजस्थान, इंडिया जी के आपने यहाँ पे लिखा, आप पढ़ सकते हो। इन चीज़ों पे अपने काम करने वाले हैं। कौन से एग्जाम के लिए? तो भाई आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई स्पेसिफाइड एग्जाम नहीं है। जो पढ़ाता हूँ तो अच्छे से पता है, मेरे से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कि अपना जो लेवल जाएगा वो आरएस, यूपीएससी और इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
तो अभी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर मैंने उनको प्राइवेट किया हुआ है, तो मैं इनको पब्लिक कर दूँगा, ठीक है? और साथ-साथ में जो लिस्टेड करते हैं ना अभी प्लेलिस्ट बनाते हैं, ठीक है? वो भी मैं बना दूँगा और आपको शेयर भी कर दूँगा। भई जिसको लगे कि सर से सीधी बात करनी है, ठीक है? तो आप मुझे चाहो तो यहाँ संपर्क भी कर सकते हो। फ़ोन नहीं उठा पाया तो मैसेज छोड़ देना बस, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन नहीं उठा पाता मैं, साइलेंट रखता हूँ मैं, ठीक है? और या फॉरवर्डिंग रखता हूँ कई बार तो और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, ठीक है? नोटिफ़िकेशन बंद रखता हूँ। शाम को या रात को जब भी देखूँगा, तो आपको वापस रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना भई यूट्यूब पे अब क्या-क्या चीज़ें हैं भई? तो यूट्यूब पे आपको राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड ओल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, पूरी एक सीरीज मिलेगी। लेकिन इसको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए देखना हो तो देख लेना। ये पुराने हो गए हैं क्योंकि मैप जो है वो चेंज हो गया है, नए जिले बन गए हैं। ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको इंडिया इंडियन ज्योग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी जो है, उसमें जो अपने फिजिकल डिविजन्स हैं, जो अपने फिजिकल डिविजन्स हैं, वो आपको कंप्लीट मिलेंगे इसमें। तो यहां आपने ध्यान रखना भी इसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। आप कोई भी ऑथेंटिक बुक लेकर बैठ जाना, साथ साथ में वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। और अगर मुझे लगेगा यार इसमें कुछ कमी है तो मैं एक्स्ट्रा आपको अलग से वीडियोस बनाकर पूरी कर दूंगा। लेकिन फिजिकल डिवीजन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रिवर्स, ठीक है, लेक्स। तो यहां से अपने शुरू करेंगे। ये अब मैं कराना शुरू करूंगा इस पे। जैसे टाइम मिलेगा इस पे मैं वीडियोस जरूर डालूंगा। इंडियन ज्योग्राफी पर मोस्टली संडे को जो है मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी। अब बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जो ऑफलाइन मैं कुछ बच्चों को एज ए गाइडेंस पढ़ाता हूं, तो उसका जो मैं रोज है ना क्या कहते हैं उसे, एक तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ वो। तो वो क्योंकि उन बच्चों को भी वापस देखने में काम में आती है वो चीज़ मैं आपको भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। अब उसको एक प्लेलिस्ट के अंदर अपने क्या करेंगे, कंपाइल कर देंगे। कल रात तक आपको प्लेलिस्ट वगैरह सब बना दूंगा मैं। इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोस मेरे प्राइवेट किए हुए हैं, सारे ओपन कर दूंगा मैं। ठीक है, देख लेना आप उनको, आपके काम आएंगे बहुत ही। मेरे हिसाब से अगर आप जब देखोगे उनको, तो उसमें ये मत देखना कि व्यू यार 100-200 ही है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ अपने कोई इतने बड़े टीचर नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी चेक करना, समझने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ही शानदार चीज़ कराई हुई है वहाँ पे। ठीक है? तो व्यू पे मत जाना, वीडियो को 10-1 मिनट देखना और फिर ये डिसाइड करना कि आपको वो वीडियो देखना है या नहीं देखना है, या आपके काम का है या नहीं है। और इसके बाद में अपने राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, साथ साथ में राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, और राजस्थान कल्चर की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनना भी, यहां पर मैं आपको एक बाइलिंगुअल बैच प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि बाइलिंगुअल पढ़ाऊं मैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं मेन टारगेट कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राजस्थान जो जीके है उसको इंग्लिश में पढ़ा सकता हूं। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि राजस्थान हम इंग्लिश मीडियम में कहाँ से पढ़ें। तो भाई मुझे लगता है कि एकदम सही समय है, मेरे लिए भी सही समय है, क्योंकि और भी टीचर आएंगे अभी इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाने के लिए, और अभी बहुत कम है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो मैं आज आपसे एकदम बेबाक होके बात कर रहा हूँ, एकदम जैन जी की तरह बात कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जैन जी नहीं हूँ मैं, उससे प्रीवियस जनरेशन का हूँ, लेकिन आ, ये बेबाकी से बात कर रहा हूँ कि भाई जब मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ बाइलिंगुअल, और आई कैन ऑल्सो टीच इन ओनली इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, तो यार पढ़ाना चाहिए ना इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए।
तो मुझे लगता है यार जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है? उनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? और उनको मैं मेन टारगेट करूँगा, लेकिन साथ-साथ में बाइलिंगुअल बैच रहेगा ये। जितनी भी चीज़ें होगी इसमें, ठीक है? वो सारी अपने कहीं न कहीं आपको इंग्लिश के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है? बोर्ड पर कोई भी चीज़ अपने हिंदी में लेकर नहीं आएँगे, लेकिन जब अपने बात करेंगे या डिस्कशन करेंगे या मैं पढ़ाऊँगा, वो जो चीज़ है, वो बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे हिंदी मीडियम का बच्चा अगर वो देख रहा है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे अभी तक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी मीडियम के हैं। तो जो भी है, देखा जाएगा अब कहाँ जाएगा ये सफ़र, ठीक है? लेकिन आप लोग साथ देना, आप लोग साथ दोगे, जितना साथ दोगे, उतना लंबा अपने इस चीज़ में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी में ये ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, तो इसके बाद वापस से शुरू करेंगे यहाँ से रिवर्स, लेक, मिनरल्स वगैरह। और पॉलिटी के अंदर जो मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, वो आपके सामने लेकर आऊँगा और मुझे लगेगा कि यार इसके बीच में कई बार टेक्निकल मिस्टेक से कोई वीडियो अधूरा रह गया या कुछ गड़बड़ हो गई है या मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा अपने को प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो मैं अपने आप आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आपको पूरी एक जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लक्ष्मीकांत और बेयरैक लेके बैठ जाना, आपको जो टॉपिक यहाँ मिलेगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके बाद में अपने राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इस पर अपने कोशिश यही रहेगी, मेन फ़ोकस अपना यहीं पर है। तो ये हफ़्ते में 3 या 4 आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, दिमाग में सेट हो गई होगी। तो कल से अपने मिलते हैं, ठीक है? आज मैंने खुद ने स्वतंत्रता दिवस बनाया है और इस तरीके से बनाया है कि कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, खुद को फ्री रखा है, ठीक है? माइंड से फ्री रखा है, टेंशन से फ्री रखा है, नई चीज़ों के बारे में सोचा है, क्या करना है लाइफ़ में, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि आप ऐज में कहीं भी हो, उम्र में किसी भी पड़ाव पे हो, आपको कहीं न कहीं ये सोचते रहना चाहिए कि अपने को अब आगे क्या करना है। तो मैंने सोच लिया है, आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके अगर ये काम के वीडियोज़ हैं, तो इन्हें ज़रूर देखना। सोचा तो ये था कि 5-1 मिनट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दूँगा, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी उसके लिए। लेकिन कहीं न कहीं आपको क्लियर हो गया होगा कि कल से 16th अगस्त से अपने मिलते हैं और मुझे खुद को डर लग रहा है यार ये कमिटमेंट करते हुए लेकिन ठीक है, देखा जाएगा, ऊपर वाले का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। और सिलेक्शंस आपके होते हैं और उसमें अगर 1% भी मेरा योगदान रहता है, तो बस यही आपकी गुरु दक्षिणा रहेगी। और एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे अगर ये चीज़ अपनी सक्सेसफुल रही, वीडियोज़ ऐसे आते रहे, स्टूडेंट्स अपने से जुड़ते रहे, तो इसको एक्सपेरिमेंटल बेस पे लास्ट में मैं पहले से ही कह रहा हूँ, इसको मैं करूँगा वॉलंटरी बेसिस पे करूँगा। जैसा ऋग्वैदिक एरा के अंदर जो था ना टैक्स सिस्टम, वो टैक्स नहीं हुआ हुआ करता था, वो वॉलंटरी गिफ्ट हुआ करती थी राजा को। तो वैसा सा कुछ करेंगे, ठीक है? जिसमें जिसकी जितनी मर्ज़ी हो, वो उतना पे करेगा। कोई ऐसी बंदिश नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन वो चीज़ तो तब होगी जब अपने सक्सेसफुल होंगे। पहले वो चीज़ वहाँ तक पहुँचानी है अपने को, ठीक है? वो बाद की बातें हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही तरीके से और बहुत ही कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर करते हुए मैं आपके सामने प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदे का है और वही है फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो तभी करना जब आपको लगे आपके काम की चीज़ है वहाँ पर और बस वही है, अगर आपको लगे आपके काम की चीज़ है, तो ईमानदारी से इस चीज़ को शेयर कर देना, ठीक है? और मिलते रहेंगे अब से कल से ऑलमोस्ट डेली अपना मिलना होगा या तो यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर और या फिर इंस्टाग्राम पर सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और एक और चीज़ लास्ट में कि मैं एक बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, हो सकता है लाइव क्लासेस ही प्रोवाइड करूं, लेकिन क्लास के बीच में अपने कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं पढ़ेंगे अपने शुरू में आते ही, ठीक है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जितनी बातें करनी थी मैंने कर ली आपसे, ठीक है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सीधा टॉपिक का नाम और टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा मैं। और जो भी आपका कोई भी आपका मतलब कहते हैं ना कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, वो वीडियो के लास्ट में मुझे लगेगा कि यार आज इतना ही पढ़ाना है, तो वो वीडियो के लास्ट में अपने 5-10 मिनट डिस्कस कर लेंगे। बीच में कोई कुछ नहीं भई, ठीक है? कमेंट बॉक्स आपका है भई, आप कुछ भी लिखते रहना, ठीक है?
मतलब कुछ भी लिखते रहने से मतलब है कि कोई भी सभ्य तरीके से कुछ भी लिखते रहना, लेकिन कोई ऐसी गुड नाइट, कोई गुड मॉर्निंग, कोई हेलो, हाय कुछ नहीं भई, सिर्फ़ पढ़ाई। क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भई टीचर से ज़्यादा लोग शेरो-शायरी में चले गए, कुछ शायर बन गए, कुछ बन गए। बस ऐसा कुछ नहीं यार, सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सीरियस मोड पे, क्योंकि अपना जो करियर है ना, उसको लेके अपने को बहुत ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए। कोई हँसी-मज़ाक की चीज़ नहीं है कि हँसी-मज़ाक कर लें इसमें, ठीक है? आपको हँसी मेरे को जो है वो यूट्यूबर नहीं बनना है। मैं इस इतना कहते हैं ना भई, वो बड़े-बड़े जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उतना मैं सक्षम नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ा होके वो चीज़ें करूँ, ठीक है? क्या मतलब है उस चीज़ का? मुझे क्या आता है? मुझे आता है पढ़ाना, तो आपको सीरियस मोड पे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं कोई रील जो बनानी है, तो मुझे कोई रील एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनानी, मुझे नॉलेज के लिए बनानी है। कभी मुझे लगा भी एंटरटेनमेंट अच्छा कर सकता हूँ, तो देखेंगे, उस टाइम देखेंगे। लेकिन अभी तो मुझे यही लगता है कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, तो केवल और केवल भई जैसे ही अपना वीडियो शुरू होगा, वहाँ से केवल पढ़ाई की बात होगी, ठीक है? कोई बीच में कुछ भी कमेंट वगैरह मैं नहीं पढ़ूँगा, ठीक है? वैसे भी इतने तो अपने ऑनलाइन शुरू में रहने भी नहीं वाले, ठीक है, बच्चे, ठीक है? तो व्हाटएवर जो भी है, लेकिन लास्ट में मैं 5-10 मिनट के लिए आप ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूँगा। उस समय आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो, जेन्युइन क्वेश्चन हो, पूछ लेना, आंसर मैं ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं कल से, और फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो। वही सेम चीज़ वापस बोलूँगा, अपने बीच के भाईचारे को बना के रखें, पॉलिटिक्स में ना जाएँ, ठीक है? अपने करियर पर फ़ोकस करें, ठीक है भई? और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें। और सबसे लास्ट में जेन ज़ी को थैंक यू सो मच कि भई आपने कहीं न कहीं ये हिम्मत दी है, अपने से पहले वाली जनरेशन को भी और अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी आपने कहीं न कहीं एक एग्ज़ाम्पल सेट करके दिया है। ठीक है? कि हिम्मत रखें, कि हिम्मत होनी चाहिए आदमी में, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, ठीक है भई? तो इसी चीज़ को अपने लाइफ़ में अडॉप्ट करते हुए, खुद को स्वतंत्र करते हुए, ठीक है? दुनिया की टेंशन से या फिर भागा-दौड़ से, ठीक है? और जो अपने को अच्छे से आता है, वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाला अपने साथ है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और आपका सिलेक्शन ही मेरी असली गुरु दक्षिणा होगी। जय हिंद।